हाउ आई स्पॉइल्ड माई चाइल्ड। कोई भी पशु हमारे लिए दूध नहीं देता। हमने उसी दिन बच्चे को बिगाड़ दिया जब उसको खोखले खानों से परिचय करवा दिया। कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, बिस्किट। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर NK शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि यूँ मैंने अपने बच्चों को बिगाड़ा। हाउ आई स्पॉइल्ड माई चाइल्ड। जब हमने पैदा होते ही माँ के दूध के बजाय उसको गाय भैंस का दूध दे दिया, माँ का आलिंगन, प्रेम, संसर्ग आभा मंडल से दूर कर दिया, बैठे बैठाए पशु दूध के दुष्प्रभावों से उसको रोगों में ढकेल दिया। गैस, एलर्जी, जुकाम, बलगम, चिड़चिड़ापन, बार बार रोते रहना जैसे रोगों को उपहार में दे दिया। इतना भी कॉमन सेंस न रखते हुए कि कोई भी पशु हमारे लिए दूध नहीं देता। दूसरा, उसी दिन हमने दोस्तों बच्चों को रोगों के नरक में ढकेल दिया जब 6 महीने होते ही उसको डब्बा बंद दूध या खाद्य देना शुरू कर दिया। उसके दांत आने के पहले ही बिस्किट, अनाज और कई तरह के पशु उत्पाद देना शुरू कर दिया। इतना भी कॉमन सेंस न रखते हुए कि दांत नहीं आने का मतलब अभी पाचन तंत्र तैयार नहीं हुआ है, पाचक रस नहीं है, ठोस चबाने योग्य आहार के लायक अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी केवल माँ का दूध या गुदेदार फल या उबली हुई सब्जियां ही लेने योग्य है। 2 साल के पहले चबाने योग्य दांत आने से पहले हमने चबाए जाने वाले अन्न, दाल, ब्रेड, बिस्किट, पशु उत्पाद उसके मुंह में उंडेल कर मौसमी रोगों का शिकार बना दिया। और दोस्तों, उसी दिन मैंने अपने बच्चे को बिगाड़ दिया जब इन पशु दूध अन्न दालों के दुष्प्रभाव से चेचक, बुखार, सर्दी, जुकाम, डायरिया, उल्टी, फोड़े, फुंसी, अपच, कब्ज जैसी बीमारियां होने लगी तो हमने बाहर निकल जाने के बदले शरीर की भाषा सुनने के बजाय हमने उसे दवाओं से, वैक्सीनेशन से दबा दिया। यानी कि हमारे डर, हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता को उस पर थोप दिया और सारे एक्यूट रोगों को क्रॉनिक रोगों में बदल दिया और जीवन भर रोगों का साथी बना दिया। हमने बच्चों को यूँ बिगाड़ा कि प्यार के मारे जब मर्जी आए उसको बगैर भूख खिलाते चले गए और उसको हर वक्त खाने की आदत डाल दी और सच्ची भूख ही भुला दी। हमारी गलत खाने की कमज़ोरियाँ बच्चे में ट्रांसफ़र कर दी। ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉस, मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए आहार, जाम, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, नमक, मसाले, जो हमने गलत आहार अपनाए हुए थे वह सब नियमित खिला कर हमने उसकी स्थायी आदत डाल दी। हमारी स्वयं की फल, सलाद, अंकुरित या नट्स खाने की आदत न होने के कारण हमने बच्चों को भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। इसके कारण बच्चों को भी इसकी ज़्यादा आदत नहीं पड़ी। दोस्तों, हमने उसी दिन बच्चे को बिगाड़ दिया जिस दिन आपने उसको सच्ची भूख से खिलाने के बजाय उसको आपने टाइमली यानी कि सामयिक भूख से खाना सिखा दिया। हमने उसके पेट की भूख का निर्णय लिया। उसने कहा भी कि मुझे भूख नहीं है, वो तो स्वाभाविक था, लेकिन हमने बहला फुसला कर या डरा धमका कर उसको बगैर भूख के नाश्ता, लंच और डिनर करने पर मजबूर कर दिया। बच्चा स्वयं मांगे इस भूख का हमने इंतज़ार भी नहीं किया और अपनी गलत सोच का हमने उसको शिकार बना दिया। इतना भी कॉमन सेंस नहीं रखा कि भूख के बगैर खाना पेट में सड़ता है और कोई बच्चा कभी भूखा नहीं रहता। किसी और के पेट का निर्णय हम कैसे कर सकते हैं? भूख से खाएगा तो ही भोजन पचेगा और पचेगा तो ही शरीर बनेगा, स्वस्थ रहेगा, वरना बीमार करेगा ना। दोस्तों, हमने उसी दिन बच्चे को बिगाड़ दिया जब उसको खोखले खानों से परिचय करवा दिया। कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, बिस्किट, मैदा, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, पास्ता, रिफाइंड चावल, दालें, आटा, टीन, कैंड, जूसेस, आर्टिफिशियल चीनी से लदे हुए
बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, बूस्ट जैसे घटिया खोखले आहार कंपनियों के विज्ञापन के बहकावे में आकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य की नींव कमजोर कर दी और इनकी स्थायी आदत डाल दी। इतना भी कॉमन सेंस नहीं रखते हुए कि शरीर के लिए फाइबरलेस, प्रोसेस्ड, टीन्ड, कैंड फूड कितने हानिकारक है। शरीर को पूर्ण पोषण युक्त संपूर्ण आहार चाहिए, वो ज्ञान हमने अपने पीछे कर दिया। हमने उसी दिन बच्चे को बिगाड़ दिया जिस दिन हमने बुखार, दस्त, फोड़े, फुंसी, उल्टी जैसे तीव्र रोगों को दवाओं से दबाना सिखा दिया और उनको शरीर विरोधी और दवाओं का दोस्त बना दिया और जीवन भर के लिए ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पक्का कर दिया कि गलत आदतों से हम कितने ही बीमार हो जाएं, लेकिन गलत कारणों को ठीक करने के बजाय उसको दवा खाकर शरीर की आवाज़ को दबा दिया जाए और टेम्पररी रिलीफ किसी भी तरह ले लिया जाए, भले ही वो रोग बाद में बड़ा क्यों ना हो जाएं। इस तरह स्वास्थ्य के नियमों के साथ जुड़ने के बजाय उनको दवाओं का गुलाम बना दिया। हमारा अंधापन हमने उनको दे दिया। इतना भी कॉमन सेंस न रखते हुए कि शरीर हमेशा सच बोलता है, हमारे हित के लिए ये रोग पैदा करता है। इन्हें दबाने के बजाय इन्हें विश्राम, उपवास, रसाहार, फलाहार या सूप देकर ठीक होने का मौका देना चाहिए। इसके बजाय हमने उसे ये सिखा दिया कि जितनी चाहे बेटा गलतियां कर लो, दवाएं हैं ना। बीमार होते ही डॉक्टर के पास भाग जाना, दवाएं खा लेना और पुरानी गलत आदतों को मेंटेन कर लेना, क्योंकि शरीर तो पागल है, फालतू में बीमार पड़ जाता है, ये तो मौसम की गलती है, ये कोई हमारी गलती थोड़ी है। ये एहसास आपने बच्चों को दिला दिया और जीवन भर उनको दवाओं का गुलाम बना दिया। दोस्तों, हमने उसी दिन बच्चे को बिगाड़ दिया जिस दिन हमने खाना झूठा छोड़ने की आदत डाल दी, झूठे हाथों से ही आसपास के सामानों को छूने की आदत डाल दी, खाना सामने आते ही सीधा फटाफट खाने की आदत डाल दी। खाने से पहले हमने न स्वयं कभी प्रार्थना की और न बच्चों से करवाई। टीवी, मोबाइल, गपशप, बेहोशी में स्वयं भी खाना खाने का अभ्यास करते रहे और बच्चों को भी यही सिखा दिया। खाना खाने के साथ खूब पानी पीने की आदत भी डाल दी। खाना खाने के बाद चाय, कॉफ़ी पीने की भी आदत जोड़ दी। बेमेल खाना सिखा दिया। खाने के बाद मिठाई, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्रीज खाना जरूरी है, ये भी सिखा दिया। पेट खराब हो जाए तो क्या हुआ, सोडा एंटासिड खाकर उसको ठीक कर लेंगे, ऐसा भी सिखा दिया। पेट साफ नहीं हो रहा है तो लेक्सेटिव खाना सिखा दिया। स्वयं देर रात जागते रहे और बच्चों को भी देर रात सोना सिखा दिया। खुद सुबह देर से उठे, उसको भी देर से उठना सिखा दिया। खुद व्यायाम में आलस करें तो उनको भी आलसी बना दिया। खुद कभी प्रार्थना, पूजा, मंदिर, ध्यान का प्रयोग नहीं किया, इसलिए बच्चों को भी इससे दूर कर दिया। खुद स्वयं माता पिता, बड़े बुजुर्ग के पांव नियमित नहीं छूते, इसलिए बच्चों को भी पांव छूने की आदत नहीं पड़ी। और दोस्तों, उसी दिन मैंने बच्चे को बिगाड़ दिया जिस दिन हमने बच्चों को पढ़ाई ज़्यादा करो और खेल कूद कम करो और खूब नंबर के पीछे भागो, अपने स्वभाव में खिलने के बजाय सामाजिक चाल को अपनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA या सरकारी नौकरी करें, ऐसा हमने उसको एहसास दिला दिया। दोस्तों, उसी दिन मैंने बच्चे को बिगाड़ दिया जब हमने झगड़ कर, ऊंचे ऊंचे चिल्ला कर, गालियां दे देकर, बेतुके बोल कर बच्चों को हमारी असलियत दिखा दी और मेहमान दुनिया के आगे बनावट, झूठ और दिखावा का सबक सिखा दिया। ओवर पॉसेसिवनेस, ओवर प्रोटेक्टिव होकर उसको कमज़ोर बना दिया और खुद की गलती स्वीकार नहीं कर हमेशा खुद को सही ठहराना सिखा दिया। दोस्तों, बच्चों को टोंट मार कर, नेगेटिव कमेंट्स दे देकर उसके दिमाग में मंत्र बना दिया। छोटी छोटी बातों पर डांटने की आदत डाल दी, मारपीट कर दी, थप्पड़ जड़ दिया, सजा दे दी, हर जिद पूरी कर दी और महंगे गैजेट्स की आदत डाल दी। ये समझे बिना कि बच्चे कभी डांट या मारपीट से नहीं बदलते, ढीठ होते हैं, एहसास से बदलते हैं। उसी दिन हमने अपने बच्चे को बिगाड़ दिया जिस दिन हमने उसको ये एहसास दिला दिया कि मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है ना बेटा, ताकि वह भीतर से पहले ही अधमरा हो जाए, कमज़ोर हो जाएं,
स्वयं अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा होना भूल जाए, स्वावलंबी न बने, स्वाभिमानी नहीं बने, बाप की प्रॉपर्टी पर ऐश करें, पैसों की अहमियत न समझ पाएं और रेडीमेड उसको सब कुछ मिल जाए, इसके जिम्मेदार कौन? आप ही। दोस्तों, उसी दिन हमने बच्चों को बिगाड़ दिया जब हमने अपनी मान्यताएं, पसंद, धारणाएं उस पर थोपनी शुरू कर दी, अपने विश्वास, आदतों को थोप दिया, धार्मिकता का कट्टरपन सिखा दिया, भेड़ चाल से चलना सिखा दिया, उसकी अपनी सुगंध में खिलने के बजाय अपनी सुगंध उसके ऊपर थोप दी। दोस्तों, उसी दिन मैंने बच्चे को बिगाड़ दिया जिस दिन लड़के को ये एहसास दिलवा दिया कि शादी एक व्यापार है, दहेज ही उसका आधार है, ताकि हर लड़का भीतर से लालची होकर शादी करें और जीवन भर प्रेम का ढोंग करें। दोस्तों, उसी दिन मैंने बच्चे को बिगाड़ दिया ये अनुभव करवा कर कि शादी पति पत्नी एक झगड़े वाला बंधन है। कोई औरत को गुलाम बनाकर रखता है, कोई मर्द को गुलाम बनाकर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान, आदर भाव, उसके अच्छे बुरे, कमजोरियों और क्षमताओं को स्वीकार कर हार्मोनी में आनंद से जीना नहीं सिखाया। शादी जैसे पवित्र संबंधों की गरिमा स्थापित नहीं की, क्योंकि स्वयं भी ऐसा नहीं जिया और अपने बच्चों को भी ऐसा अनुभव नहीं करवाया। दोस्तों, हमने उसी दिन बच्चे को बिगाड़ दिया जब उसके साथ हमने हिसाब किताब कर उसको एहसान गिनवाने शुरू कर दिए और अपेक्षाओं का कटोरा लेकर उसके सामने बैठ गए। दोस्तों, इस तरह मैं कितना आपको गिनवाऊं कि हम हर कदम पर अपने बच्चों को बिगाड़ने की कितनी सुविधाएं पैदा करते हैं और बाद में आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों। तो दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा विषय है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, आपको मैंने सिर्फ थोड़ा इशारा कर दिया है। अगर आपको उचित लगे तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और बच्चों को एक स्वयं उदाहरण बनकर बच्चों को सिखाइएगा। उपदेश देने से बच्चे कभी नहीं बदलते, आपके स्वयं के उदाहरण से वो अपने आप समझ जाएंगे।